नमस्कार साथियों, मेरा नाम शमा राना है। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मेरे पास काफ़ी परीक्षार्थियों के, काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, किन पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करें। साथियों, यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्यास बुझाने के लिए पानी आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न का जवाब मिलना अति महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी यह भी जानते होंगे कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी प्रश्न पत्र से सीधे 60 प्रश्न आते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा को पास कराने में, खासकर समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह प्रश्न उन कुल 6 टॉपिक से आते हैं जिनसे आप परिचित हैं, जिसमें लोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष्य विशेषण है, पर्यायवाची है, वर्तनी शुद्धि है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। साथियों, यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि इन 60 मार्क्स की तैयारी हम कहाँ से करें। साथियों, अगर आप इन 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो यकीनन आप 55+ स्कोर प्राप्त करेंगे हिंदी में। मेरे द्वारा जो ये कहा गया है 55+ स्कोर का, वह मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। साथियों, जो 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें मेरे 58 मार्क्स थे। 2 प्रश्न ऐसे थे जो मुझसे नहीं हुए थे, जिसमें एक प्रश्न ऐसा था जो एग्जाम हॉल का प्रेशर देखकर मैं गलत कर दी थी, और आज भी मुझे वह दोनों प्रश्न याद हैं और शायद वह प्रश्न मुझे हमेशा याद रहे। होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वहाँ हमारी कोई गलती हो जाए तो हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। यही रहा मेरा भी परीक्षा के दौरान। तो जो मेरा गलती से गलत हुआ था प्रश्न, वह था द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, पांचाल, सौरंधी, कृष्णा और यज्ञसेनी, हाँ, ये 4 ऑप्शन थे। और यह प्रश्न पत्र, यह जो प्रश्न है, यह DIS की टेस्ट सीरीज में आया था, जब मैं DIS की टेस्ट सीरीज खुद से लगा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छे से इस प्रश्न का आंसर पता था कि पांचाल जो है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। परंतु जब परीक्षा हॉल में मैं पेपर दे रही थी, उस समय मेरा दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मेरे सर पे किसी ने वेट रख दिया है। उस प्रेशर के कारण मैंने उस प्रश्न को गलत कर दिया, और उस समय मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि पांचाल द्रौपदी को ही कहते हैं, द्रौपदी का ही पर्यायवाची है। आप सभी को याद होगा, द्रौपदी को पंचाली कहते थे, जो 5 पांडव की पत्नी है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडव की पत्नी होती है। तो उसी के आधार पे मैंने उसका सौरंधी टिक कर दिया, जो कि मैंने गलत किया। एक तो प्रश्न मेरा यह गलत हुआ था, यह प्रश्न मेरी गलती के कारण गलत हुआ था। एक और प्रश्न था जो था हरितकी का तद्भव क्या है। यह अधिकांश परीक्षार्थियों से गलत हुआ था, मुझसे भी गलत हुआ था। तो मैंने इसका जो टिक किया था वो था हरियाली, जो कि इसका राइट ऑप्शन था हरण। यह चीज़ रही कि प्रेशर के कारण कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, परंतु ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। हमें चीज़ों को सीखना चाहिए कि जो गलतियां हमसे पहले हुई, अब वो हम आगे नहीं करें। हम उस एग्ज़ाम के माहौल को, जो वहाँ का माहौल होता है,
परीक्षा का, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने दिमाग को एकदम काम रखें और चिल होके अपना पेपर को दें। सबसे बड़ी चीज़ है यही। और इसी प्रेशर के कारण मेरे जीएस में भी कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे। मैंने उसमें 123 के अराउंड ही अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मेरा 106 मार्क्स सही था। उसके बीच जो डिफरेंस आया 106 और 123 के बीच, वही डिफरेंस था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने तुक्का लगाए थे, जो कि मेरे गलत बैठे। तो वो तो हम नहीं कह सकते हाँ भाई तुक्का लगाया तो गलत तो जाएंगे, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मुझे आते थे, परंतु समय के अभाव के कारण मैंने उन प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ा, और यही कारण रहा कि मेरे वह प्रश्न गलत हो गए। तो यहाँ से मैंने यह भी सीखा कि जो समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा इस बार हुई थी, जिसको लीक हो गई थी, उसका जो प्रश्न पत्र था बहुत ही लेंदी था, भाषा शैली बहुत ही कठिन थी, और प्रश्न का जो लेवल था वो काफ़ी बड़ा था, विस्तार था। उसमें पहले हमें कथन को सॉल्व करो, फिर कारण को सॉल्व करो, फिर इन दोनों की कंपेयर करो, यानी कि एक प्रश्न में 3 प्रश्नों को सॉल्व करना था। और जो उससे पहले हमने जो PYQ दिए थे उसमें सिंपल एक क्वेश्चन होता था, उसका आंसर दो बच्चे। परंतु इन सब चीज़ों से हमें सीखने को ही मिला कि आयोग आने वाले पेपर को किस प्रकार से बना सकता है। जो पैटर्न इस बार दिया था वह पैटर्न भी हो सकता है, और हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो, क्योंकि अभी हम सब परीक्षार्थियों के दिमाग में यह है कि आयोग ने ऐसा पैटर्न रखा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न अधिक रखे हैं, तो हम उसी इस तरह से तैयारी करके जाएं, और हो सकता है आयोग उस तरीके को ना रखे, वह सिंपल साधारण क्वेश्चन रखे। लेकिन यह बात तो तय है कि इस बार जो परीक्षा जो होगी वह उसका पेपर जो होगा वो काफ़ी हद तक कठिन आने वाला है, कारण आप सब परिचित हैं। तो ये सब चीज़ें रही कि हमें परीक्षा के माहौल से हमने उस परीक्षा से क्या सीखा, खुद पर कैसे उस प्रेशर से खुद को कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो 6 टॉपिक हैं उनको कहाँ से पढ़ें, क्योंकि यह ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें क्लियर है, सिलेबस हमारा क्लियर है कि इन्हीं टॉपिक से आना है, इन्हीं सब्जेक्ट से आना है, तो हमें उसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगी। और मुझे व्यक्तिगत लगता है कि जब हम पढ़ाई करें तो थोड़ा रोचक तरीके से करनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो उतना ही कंठस्थ होता है। रोचक चीज़ें जब होती हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। आप खुद भी देखते होंगे, अगर हम किसी मूवी को देखने लग जाएं तो घंटे की मूवी में पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आते रहते हैं, हम देखते चले जाते हैं। और जब वही कोई क्लास 1 घंटे की हो तो हमें कभी कभी बहुत ही नींद आने लगती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग का। तो हमें पढ़ाई में भी इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि घंटे की क्लास हो, 2 घंटे की क्लास हो, 4 घंटे की हो, अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो यकीनन आपको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये ऐड कर रही हूँ। अभी प्रश्न था कि हमें पता चल गया 6 टॉपिक हैं, लेकिन हम इन 6 टॉपिक को कवर कहाँ से करें, कैसे पढ़ें। तो साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे दिल्ली जाना हो या आपको दिल्ली जाना हो, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमें मैपिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है तो उसको मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि क्या रूट है, क्या रूट नहीं। अगर वह किसी अन्य साधन से जा रहा है, जैसे बस के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, तब भी उस व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन या कौन सी बस दिल्ली जा रही है। क्योंकि साथियों, जब हम अपने घर से निकलते हैं, बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं, वहाँ अनेक विकल्प होते हैं। उनमें से कुछ बसेस ऐसी होती हैं जो लखनऊ जा रही होती है, कुछ मेरठ, कुछ आगरा, कुछ दिल्ली। लेकिन वहाँ हमें
सही बस का चुनाव करना ज़रूरी है। अगर हम सही बस का चुनाव करेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमने लक्ष्य रखा था दिल्ली पहुंचने का, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर हम गलत बस का चुनाव करेंगे तो फिर हम गलत प्लेस पर ही पहुंचेंगे, राइट। तो यही सेम चीज़ें हमारी परीक्षा में भी अप्लाई होती हैं कि जब हम अच्छी पुस्तकों का चयन करते हैं, प्रामाणिक पुस्तकों का चयन करते हैं, जिन्हें आयोग मानता है, जिन्हें आयोग विश्वास रखता है और जिनके माध्यम से आयोग पेपर बनाता है, तो हमें उन्हीं पुस्तकों की साइड जाना चाहिए जिन पर आयोग का विश्वास है। क्यों हम उन अन्य पुस्तकों पे जाएं, उस सोर्स पर जाएं जो मार्केट में अवेलेबल है, नोट्स हैं, अन्य पुस्तकें हैं जिनमें काफ़ी त्रुटियां हैं। तो हमें प्रामाणिक पुस्तकों का चयन करना है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। साथियों, ये एक प्रामाणिक पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बाहेरी जी की, और यह आप देख सकते हैं शब्द अर्थ प्रयोग नाम से, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। मैं इसका पिक आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, ठीक है। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और फिर ये सारे पॉइंट है। यहाँ से आप विशेषण टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड बुक पढ़नी होगी, वह है विशेष्य विशेषण, दूसरी बुक है वासुदेव नंदन जी की। इसमें बहुत अच्छे से विशेष्य विशेषण टॉपिक को और वर्तनी शुद्धि को दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यह तो रही हमारी बात कि हम किन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ें, तो वो हमें पता चल गया प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से। हमें यह भी पता चल गया कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रामाणिक हैं। अब बात आती है कि दीदी हमने तैयारी तो कर ली, अब अपना टेस्ट का स्तर कैसे चेक करें। तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन पुस्तक है, ये है घटना चक्र, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन। ये है आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसमें यूपीपीएससी आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, एपीएस हो, आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, जितने भी प्रश्न पत्रों में हिंदी आती है सभी को इसमें समाहित किया गया है। आप इसके माध्यम से अपना स्तर चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि हमारी बुक्स वगैरह सभी समझ में आ गई कि हम पढ़ा कैसे जाए, मतलब इतना ज़्यादा शब्दकोश है, इनको लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ वह यह है कि आप लिख कर तैयारी करें। साथियों, कभी कभी ना हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद नहीं कर पाता है जो कि हमारा हाथ याद कर लेता है। अभी जो 11 तारीख को परीक्षा हुई थी, इसमें एक शब्द आया था अनुग्रहित, वर्तनी शुद्धि के लिए। तो मुझे लग रहा था कि हलंत में हलंत ऐसे है या फिर ऐसे, फिर मैंने उसको लिख कर देखा, तब मुझे समझ में आया कि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि जितना आप लिख कर शब्दों को याद करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का ये होता है, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो हरदेव बाहेरी जी की बुक है, इसे मैं वर्तमान समय में विशेष्य विशेषण टॉपिक को कंप्लीट पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पुस्तक के माध्यम से टॉपिक को कवर करती हूँ। जब मेरी ये दोनों पुस्तक कंप्लीट हो जाती हैं, फिर मैं उसके बाद क्या करती हूँ, इस पुस्तक के माध्यम से रिवीजन करती हूँ। मैं इस प्रकार से अपनी तैयारी को करती हूँ। साथियों, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब हमारी ये तीनों पुस्तक कंप्लीट हो जाएं और हमें लगे कि अभी मेरे पास काफ़ी समय है,
और कुछ बेहतर करने के लिए। आप सभी जानते भी हैं 6 टॉपिक हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप एक टॉपिक को 15 दिन भी लेते हैं तो आप 3 महीने में कवर कर लेंगे। अगर आप 10 दिन देते हैं तो आप 2 महीने में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास समय बच रहा है तो क्या करें, बेहतर रिवीजन हो जाए। उसके लिए सबसे बेहतरीन पुस्तक है ये डिकोड एग्ज़ाम की, जिसको मैंने पढ़ा है और जिसका लक्ष्य है 55%। यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। देखो मैंने इसी में अपने नोट्स वगैरह ऐड ऑन कर दिए हैं, कुछ चीज़ों को इसी में सम्मिलित कर दिया है। अगर यह पुस्तक आपको सही से नहीं दिख रही है तो इसे भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल में पिक को शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है। आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं, समय भी बहुत है। आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ही बेहतर है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं बेरोजगारी स्तर कितना है, कंपटीशन स्तर कितना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। साथियों यह तो रही हमारे सभी प्रश्न पर बात। जो भी आपके डाउट थे मैंने उन सभी डाउट्स को लिया है, उन क्वेश्चंस को लिया। उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्न को मैंने समाहित कर लिया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है जिसे मैं नहीं पकड़ पाई हूँ तो वह क्वेश्चन आप अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। साथियों आप चाहते हैं अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, जैसे कि आज हमने हिंदी पर बात की है तो अब मैं जीएस पर बात करूं कि हम जीएस को कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, घटना चक्र को पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, अगर नहीं तो कहां से पढ़ें, वर्तमान समय में घटना चक्र का कितना योगदान है, इन सब चीज़ों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे प्री परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा को कैसे लेकर चलें, खासकर हिंदी को लेके। एक हिंदी को लेके अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद मेंस को लेके धीरे फिर उसके बाद मैं आपके लिए टारगेट बेस्ड वीडियो बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए इसी चैनल पर मैं टारगेट्स वीडियो में डेली 1 घंटा आपका हिंदी 1 घंटा हिंदी पढ़ाया करूँ। यही सब मटेरियल रहेगा। हो सकता है कि परीक्षार्थियों के पास ये पुस्तकें नहीं हो, प्रामाणिक पुस्तकें, तो मैं इसी के माध्यम से आपको पढ़ा दिया करूँ 1 घंटा। और सेकंड जो आवर होगा वो हमारा होगा मुख्य परीक्षा को लेके। तो मुख्य परीक्षा में हम काफ़ी ऐसी टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अभी तैयार कर सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही, क्योंकि फिर हमारे पास निबंध पत्र ये सब चीज़ें आ जाती हैं और फिर इनका रिवीजन करना होता है। तो अगर हम अभी धीरे से इन सब चीज़ों को तैयारी करते रहेंगे, इन सब टॉपिकों की, तो हमारे लिए बहुत बेहतर लगेगा। अब फिर एक ही चीज़ को अगर हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना तो फिर थोड़ा सा ना बोरियत सी फील होने लगती है कि हाँ क्या है, हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप चेंज कर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए अब जल्दी ही क्रॉनिकल मैगजीन भी कंप्लीट करा दूँ। अभी आई है जून मंथ की, मेरे पास सारे मंथ की मिलेंगी। ये तो मई मंथ की है, ठीक है, और ये अप्रैल मंथ की है। ये मार्च मंथ की है। अभी मुझे जून मंथ की मैगजीन नहीं दिख रही है, शायद वो दूसरे वाले रूम में रखी है। तो मैं उसमें भी एक प्रैक्टिस पेपर भी आया है, मतलब मॉक टेस्ट 1, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों को लेकर है। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली आपको 2-3 वीडियो अपलोड किया करूँ, जिसमें जो मेरी तैयारी होती है, जो मेरा टारगेट्स होता है, मैं वो आपके साथ शेयर करूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे की मैं क्या रणनीति रखूं आप सभी के लिए, ठीक है। साथियों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक चैनल ही मुझे मोटिवेट करता है
मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है जिससे कि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करूं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। ज़रूर कमेंट्स करके बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रही है, और जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। पढ़ते रहिए, पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद।